अब तक आप सभी ने जान लिया होगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर कैंसिल हो चुका है, जो कि पीआरटी और 6 to 8 का था। ये दोनों पेपर कैंसिल हो क्योंकि बुरी तरह से लीक हुआ है। अब तक बार बार यही नोटिफिकेशन आ रहा था, यही न्यूज़ आ रही थी कि पेपर जो है लीक नहीं हुआ है, बट इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ पेपर एक दिन पहले ही लीक हो गया है। और 15 लाख रुपए में, शायद 15 या 20 लाख रुपए में पेपर को लोगों ने खरीदा भी है। मतलब बहुत बुरा लगता है ये चीज़ें सुन के कि हाँ पेपर, हम लोग इतना ज़्यादा, मतलब जिस ट्रेन से मैं ट्रेवल कर रही थी इतना ज़्यादा लोग परेशान हो रहे थे। सबको पता था कि सारे बच्चे एग्ज़ाम ही देने जा रहे हैं, तो मतलब उसकी वजह से इतना ज़्यादा परेशान होकर हर एक एस्पिरेंट गया था वहाँ पर पेपर देने। और जब पेपर देने के बाद हॉल से हम लोग बाहर निकले, ट्रेन में भी थे, बहुत सारे लोग मुझे जानने वाले भी थे, तो उन लोगों ने मतलब मुझे बताया कि देखिए पेपर लीक हो गया और ये सारा चीज़ें टेलीग्राम वगैरह पे आ गया है। तो उस टाइम पे बहुत बुरा लग रहा था कि मतलब पेपर हम लोग देने आए हैं और पेपर लीक हो गया। अगर ये चीज़ पहले ही पता चल जाती, पेपर जाने से पहले तो हम लोग जाते भी ना शायद, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पेपर लीक हो गया। और जब पेपर लीक हुआ तो ये चीज़ बेहतर हुआ कि इसको कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि अगर कैंसिल नहीं करते तो नौकरी शायद उन लोगों को मिल जाती जिनके पास पैसे थे या जिन्होंने पैसों से पेपर खरीद लिया। तो एटलीस्ट पेपर का कैंसिल होना इस चीज़ को मतलब थोड़ा सा शो कर देता है लोगों के अंदर, थोड़ा सा ये हो जाएगा कि अगर हम मतलब एक विश्वास आ जाता है कि हाँ गलत काम का भी बुरा नतीजा है। जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो एक बार सोचेंगे कि इतने पैसे हम खर्च करके पेपर ले रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि आप पेपर खर्च करके पैसे खरीद ले रहे हो और पेपर दे के पास हो जाओगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप गलत काम करोगे तो कहीं ना कहीं हमारा संविधान है, कानून है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इस वजह से आपका पेपर कैंसिल हुआ। और मतलब बहुत एक पॉजिटिव चीज़ हुई, चलो कि यहाँ पेपर कैंसिल हुआ। अभी पेपर कब तक होगा तो कोई भी अभी कह नहीं सकते कि कब तक होगा, क्योंकि अप्रैल में भी एग्ज़ाम है और हो सकता है कि उसके साथ ही करा लें, या फिर हो सकता है कि कोई बाद में कराए। तो जब बीपीएससी की तरफ से कोई नोटिस आएगी तभी ये चीज़ें क्लियर हो पाएगी कि अब ये एग्ज़ाम कब तक होगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो लोग बिहार से नहीं है स्पेशली, बहुत ज़्यादा दूर दूर से आते हैं पेपर देने। मतलब स्टेशन पे बहुत सारे लोग मुझे मिले हुए थे, तो मतलब वो लोग एक दिन एक रात मतलब पूरी ट्रेन स्टेशन पर ही गुजारने वाले थे, क्योंकि उनके पास टिकट नहीं थे या अगले दिन की टिकट थी। मतलब प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे थे स्टेशन वगैरह पे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग फिर से पेपर देने जाएंगे। और जो लोग मतलब पेपर लीक कराते हैं, या जो ये नकलखोर या नकल माफिया जो भी होते हैं, इनकी वजह से कितनी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है, इन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता। और इन लोगों की हिम्मत देखिए कि मतलब इतने ज़्यादा लोग पेपर देने जा रहे हैं, इतना बड़ा मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सारे लोग इसमें हैं, और कैसे वो लोग ये काम को अंजाम दे देते हैं। मतलब ये भी नहीं सोचते कि आप कितने ज़्यादा लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। खैर, इन लोगों के साथ तो जो करेगा वो करेगा ही आयोग। और आप लोग बताइएगा कि, और एक चीज़ और है कि अब कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी क्या था कि पेपर हो गया, अब सारी चीज़ें लोगों को पता चल गई कि अच्छा कैसे कैसे पेपर आ रहे हैं। पीआरटी की लैंग्वेज का पेपर आप लोगों ने देखा ही होगा। इंग्लिश तो चलो नॉर्मल थी, बट हिंदी में क्या था, एक भी क्वेश्चन ग्रामर के कम ही थे। साहित्य सॉरी, साहित्य और इन सब के क्वेश्चन ज़्यादा इन्होंने दे दिया था। और जब से मैं खुद बिहार से आई हूँ तब से मेरी तबीयत ही ख़राब है, अभी तक भी ठीक नहीं हुई है। किसी तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, मतलब वो तो अलग बात है। तो पेपर जो था वो आप देख लिया हिंदी वगैरह कैसे आ रही, तो अभी सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर जाएंगे तो कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और इन सारे सिचुएशन में आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे मतलब फिर से मेहनत करनी है, तो रेस्ट अभी नहीं करना है। अगर जिनको भी पेपर दोबारा से देना है, अपनी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और आई होप अब जब पेपर होगा तो लीक नहीं होगा, या बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर को कराया जाएगा। क्योंकि एक बार जब पेपर कैंसिल हो जाता है ना, तो फिर अब जो लोग 15 लाख 20 लाख रुपए दिए होंगे उन्हें ही पता चल रहा होगा कि क्यों मैंने ऐसा किया, पछता रहे होंगे। तो उनका तो पैसा डूबा डूबा, प्लस उनकी लाइफ भी ख़राब हुई है। तो अब नहीं लगता मुझे कि इतना कुछ होने के बाद वो दोबारा से ऐसे कदम उठा पाएंगे लोग। तो ठीक है, और यही बताना था, आप लोग को भी पता चल गया होगा। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई करने का। और अगर नहीं कर पाती हूँ तो अगली वीडियो में उसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।